हे दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि आज के टाइम का सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस है और उनसे पहले बिल गेट्स थे। बट क्या आपको पता है बिल गेट्स से पहले दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन था, वो भी कई सालों तक। 1982 से लेके आने वाले कई सालों तक जो इंसान दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पोजीशन पे थे उनका नाम था सैम वॉल्टन। इनफैक्ट 1992 में जब सैम वॉल्टन की डेथ हुई उसके बाद ही बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। अब सैम वॉल्टन इतने अमीर थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी फॉर्म की थी वॉलमार्ट, जिसने रिटेलिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। वॉलमार्ट आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है, मतलब नंबर 1 पे, जिसने 2017 में 486 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि एप्पल ने 255 बिलियन का। आज के टाइम पे वॉलमार्ट की टोटल 11,277 स्टोर्स और क्लब्स है वर्ल्ड वाइड। वॉलमार्ट में टोटल 2.3 मिलियन लोग काम करते हैं, जो दुनिया की किसी भी प्राइवेट कंपनी में सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट एक दिन में जितने लोग सभी वॉलमार्ट स्टोर्स में जाते हैं उतनी पूरी कनाडा की पॉपुलेशन भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरी जेफ बेजोस की केस स्टडी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इवन जेफ बेजोस ने बहुत से बिजनेस रिलेटेड बातें सैम वॉल्टन से ही सीखी थी, उनकी बुक मेड इन अमेरिका से, जिसकी वजह से ही वो सैम वॉल्टन की तरह दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बन पाए। उस वीडियो पे जब आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करा कि मैं सैम वॉल्टन पे भी केस स्टडी बनाऊं ताकि आप लोग भी आज तक क्या है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन से कुछ बिजनेस लेसन्स और लाइफ लेसन्स सीख पाओ और अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाओ। बिकॉज जब जेफ को उनसे सीखना बेस्ट लगा तो फिर हमारा भी उनसे सीखना तो बनता ही है। इसीलिए आज मैं मेड इन अमेरिका बुक और सैम वॉल्टन पे केस स्टडी बना के वही करूंगा। सो लेट्स बिगिन। 1985 में जब फोर्ब्स ने सैम वॉल्टन को दुनिया का रिचेस्ट इंसान का टाइटल दिया तब सभी मीडिया वाले परेशान थे कि ये सैम वॉल्टन कौन है। कभी नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं, सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये आदमी है कौन। इसलिए फिर कई रिपोर्टर्स बेंटनविल पहुंच गए जहां सैम रहते थे, इसी उम्मीद के साथ कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान को पैसों के पुल में नहाते हुए देखेंगे, एक सिगार जलाते हुए देखेंगे $100 की नोट से, और जिनके आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां होगी या ऐसा कुछ होगा। बट सबके ये अजम्पशंस चूर चूर हो गए जब उन्हें पता चला कि सैम को स्पोर्ट्स कार चलाने के बजाय एक पुरानी ट्रक चलाते हैं जिसके पीछे पिंजरे लगे हुए हैं उनके कुत्ते रखने के लिए। उन्हें पता चला कि सैम किसी फैंसी सैलून में बाल कटाने के बजाय पास की ही नुक्कड़ सैलून से अपने बाल कटाते हैं। डिजाइनर फैंसी कपड़े पहनने के बजाय वो अपने ही स्टोर के सस्ते कपड़े और एक बॉल कैप पहनते हैं। मतलब वो बिल्कुल सिंपल तरह से लाइफ जीने वाले इंसान थे। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो कंजूस थे, नहीं, बल्कि मेन बात ये थी कि वो पैसे की वैल्यू समझते थे। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में अराउंड 18 प्लेन्स खरीदी थी, बट एक भी उसमें से न्यू प्लेन नहीं थी। और प्लेन भी उन्होंने शो ऑफ के लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि उन्होंने वो टाइम बचाने के लिए खरीदी थी। क्यों? देखो, सैम वॉल्टन एक नॉर्मल घर से बिलोंग करते थे। उनके डैड एक मेहनती इंसान थे और उनकी माँ भी। वो सब हमेशा पैसे की इज्जत बहुत करते थे, क्योंकि जब सैम वॉल्टन बड़े हो रहे थे तभी बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा था और पैसे की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। इसीलिए उनके माँ बाप पैसे संभाल के यूज करते थे, और यही सेम चीज सैम ने भी सीख ली थी। जहां आजकल बच्चों का कुछ काम करना पाप समझा जाता है, वहीं सैम वॉल्टन बचपन से ही घर के एक कंट्रीब्यूटर थे, ना कि एक टेकर। मतलब वो बचपन से ही पैसे कमाना सीख लिए थे। वो कभी खरगोश, कबूतर बेचते थे या कभी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बेचते थे घर घर जाके। वो काफी मेहनत से पैसे कमाते थे बचपन से ही, इसीलिए उन्हें पैसों की इज्जत और भी ज्यादा हो गई थी। सैम चाहते तो इजीली एक बहुत लेविशिंग लाइफ जी सकते थे, याच, आइलैंड्स खरीद के, बट नहीं, वो एक सिंपल इंसान की लाइफ जीते थे। बिकॉज वो बोलते थे कि अगर मैं ज्यादा खर्च करूंगा तो फिर वो इनडायरेक्टली ऐसा ही होगा जैसे मैं अपने कस्टमर्स की जेब से पैसे खर्च कर रहा हूँ। देखो, ज्यादातर बिजनेस बहुत ग्रेट नहीं बन पाते क्योंकि उनके मालिक थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद ही ज्यादा पैसे लेने लगते हैं कंपनी के प्रॉफिट से, जिससे उनकी लाइफ तो ग्रो होने लगती है, बट कंपनी में फिर कम पैसे लग पाते हैं और उसकी ग्रोथ स्लो या रुक जाती है। जबकि सैम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अगेन अपने बिजनेस में लगा देते थे, न्यू शॉप्स खोल के, और इसीलिए ही उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया। हेंस सबसे पहला लेसन जो हमें सैम वॉल्टन से सीखना है वो है वैल्यू ऑफ मेकिंग मनी का। कई लोग बोलते हैं कि उनके पास बिजनेस करने के पैसे नहीं है। वेल, सैम के पास भी नहीं थे, बट अगर आप उनकी तरह काम करके पैसे कमा के उसकी वैल्यू करना सीख जाओगे तो धीरे धीरे आप भी सैम की तरह बहुत कुछ बड़ा करोगे लाइफ में। बचपन से सैम वॉल्टन को उनकी मॉम ने यही सिखाया था कि बेटा, जो भी करना हमेशा उसमें एकदम बेस्ट बनना, अपने आप के लिए जितना हो सके उतने हाई गोल सेट करना और हमेशा एम्बिशियस रहना। इसीलिए सैम हमेशा बेस्ट बनने के लिए ही काम करते थे बचपन से। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बचपन में वो मैगजीन सब्सक्रिप्शन बेचते थे पैसे कमाने के लिए। तब उसमें एक बार कंपटीशन हुआ था कि कौन एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन बेचेगा, जिसका प्राइस कुछ $10 था। अब आप सोच ही सकते हो कौन वो प्राइस जीता होगा। जहां आजकल कई माँ बाप खेलकूद से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, उन्हें बता दूं, सैम वॉल्टन फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल खेलते थे और गर्मियों में स्विमिंग करने जाते थे, और इन सब चीजों में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। एक अमेजिंग फैक्ट बताओ तो, सैम जो भी मैच खेले बचपन में वो सब मैच वो जीतते थे, और किस्मत बोलो या कुछ भी,
जितनी भी मैच उनकी टीम हारती थी उसमें सैम किसी न किसी रीजन की वजह से नहीं होते थे, कभी बीमार, कभी इंजर्ड होके या ऐसे कुछ वजह से। बात जो भी थी, लेकिन इस बात ने सैम के दिमाग में बैठा दिया था कि हमेशा जीतना ये उनका हक है, और उनके यही बिलीव ने फिर उन्हें जिंदगी भर बहुत आगे लेके आया। एक बार 12 साल की एज में उन्होंने अपने साथ वाले बच्चों से चैलेंज लिया कि वो बॉय स्क्वाड ग्रुप में सबसे पहला ईगल बैच जीतेंगे, और गैस व्हाट, बस 13 साल की एज में फिर वो यंगेस्ट ईगल बने अपने टाइम के। देखो, ये सब बातों से आप गलत मत समझना। ऐसा नहीं था कि वो बहुत टैलेंटेड थे बचपन से, जिसे ऊपर वाले ने कई तोहफे दिए थे, नहीं, बल्कि बात तो ये थी कि वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करते थे हमेशा सबसे आगे रहने के लिए। वो एक्शंस लेने में बिलीव करते थे, इसीलिए ही वो जो भी चीज में जाते थे उसमें जीतते भी थे। एग्जाम्पल, उनकी टीम फुटबॉल और बास्केटबॉल में स्टेट लेवल की चैंपियन थी, और वो कई क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी थे बचपन से। चार्ली बॉम, एक अर्ली वॉलमार्ट के पार्टनर, बोलते हैं कि पैसा बहुत तरीके से सैम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि जो चीज उन्हें मोटिवेट करती थी वो चीज थी हमेशा टॉप पे रहना, सबसे आगे। अब इतनी बातों से सेकंड लेसन हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी करो उसमें बेस्ट बनो, कॉम्पिटिटिव रहकर। ये एटीट्यूड आपको सैम की तरह बहुत आगे लेके जाएगा। सैम वॉल्टन एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेटिंग इंसान थे, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे उनके हम्बल नेचर की वजह से। अब क्योंकि उन्हें हमेशा टॉप पे रहना पसंद था, इसीलिए एक बार जब उनकी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बनने के लिए कंपटीशन चालू हुआ तो उन्होंने उसमें पार्ट लिया, और यहाँ उन्होंने ग्रेट लीडरशिप का एक सिंपल सा सीक्रेट सीखा। सीक्रेट ये था कि कोई भी इंसान जो उनके पास आ रहा होता था वो उनसे पहले बात करते थे, बजाय उस इंसान के कुछ उनको बोलने से पहले। ये चीज वो हमेशा करते थे। वो जिन्हें जानते थे उनके नाम लेके उनसे बात करते थे, और जिन्हें वो नहीं जानते उनसे भी बात करते थे, अगर वो उनके आसपास से गुजर भी रहे होते तो। अब ऐसे लगातार करते रहने से हुआ ये कि सब लोग उन्हें जानने लगे और उन्हें अपना फ्रेंड मानने लगे, जिसका रिजल्ट वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत भी गए। एक आर्टिकल में छपा था कि सैम उन रेयर लोगों में से थे जो साफ सफाई करने वाले लोगों से लेके ऑर्गेनाइजेशन के सारे हेड्स तक सबको नाम से जानते थे और उनसे अच्छे से बात करते थे। और यही नेचर फिर कई सालों बाद उनकी दुकान में कई कस्टमर्स को भी लाता था, बिकॉज वो दुकान के अंदर से ही लोगों को ग्रीट करते थे जो बाहर से जा रहे होते थे। ऐसे ही नाम याद रखना, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना, ये सब वो करते थे हमेशा। इन शॉर्ट, उनकी पीपल स्किल बहुत अच्छी थी। प्लस कई गेम्स खेलने की वजह से उन्हें टीम वर्क का इंपॉर्टेंस और पावर भी बहुत यंग एज में समझ आ गया था, इसीलिए इन सब चीजों का उन्होंने वॉलमार्ट को ग्रेट बनाने में भी बहुत यूज किया। सो लेसन 3, अपनी पीपल स्किल अच्छी करो, प्लस टीम वर्क का इंपॉर्टेंस समझो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक बहुत अच्छी बुक है जो आपकी पीपल स्किल्स को बहुत अच्छी करेगी। उस बुक की समरी मैंने ऑलरेडी बनाई है, जो आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब ऐसे ही कॉम्पिटिटिव और कॉन्फिडेंस नेचर के साथ अपनी खुद की फीस खुद से भरते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी कैसे भी, और फिर उन्होंने अपनी पहली प्रॉपर जॉब करी एक जेसी पेनी नाम की स्टोर में, जो एक रिटेल शॉप थी। सैम की राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी थी, जो मैनेजर्स को समझ तक नहीं आती थी, और जिससे कई प्रॉब्लम्स भी होती थी, बट फिर भी वो उन्हें निकाल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सैम एक बहुत ग्रेट सेल्समैन थे जो बहुत चीजें बेचते थे। अब क्योंकि वो हमेशा टॉप पे रहना पसंद करते थे, इसीलिए फिर उन्होंने अपने फादर इन लॉ से $20,000 उधार लेके एक खुद की स्टोर खोल दी, जो बेसिकली बेन फ्रैंकलिन नाम की वैरायटी स्टोर की फ्रेंचाइज थी न्यूपोर्ट नाम की जगह पे। अब जोश जोश में उन्होंने दुकान ले तो ली, बट लेने के बाद उन्हें पता चला कि ये दुकान का रेंट नॉर्मल दुकानों से काफी ज्यादा था, दैट इज 5% ऑफ टोटल सेल्स इनकम। और बेसिकली जो लोगों ने उन्हें ये बेचा था वो उन्हें फंसा ही रहे थे ये दुकान देके, समझो। बट सैम ने इस सब बातों पे फोकस करने के बजाय कि वो फंस गए, लोग कितने खराब है दुनिया के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने ये एम किया कि वो उसी स्टोर को, जो उनके आने से पहले काफी लॉस में जा रही थी, उसी स्टोर को वो न्यूपोर्ट की बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर बनाएंगे। एग्जाम्पल, उनके आने से पहले स्टोर $72,000 का सामान बेचती थी हर साल, और उनके सामने ही जो कॉम्पिटिटर स्टोर थी वो $1,50,000 के ऊपर का सामान बेचती थी। सो अब उन्होंने क्या किया कि फिर वो खूब स्टडी करने लगे कि कैसे वो अपने कंपटीशन से आगे जा सकते हैं। उन्होंने हर एक रिटेल पब्लिकेशन में आने वाली बुक्स को पढ़ डाला। वो एक प्रोग्राम में गए बेन फ्रैंकलिन के, जो ये सिखाता था कि स्टोर को कैसे हैंडल करना चाहिए, और सबसे मेन वो अपने कॉम्पिटिटर की स्टोर में हो रही चीजों को भी बहुत गौर से स्टडी करते थे कि वो क्या कर रहा है, और फिर इन सब से सीख के वो सारी चीजें अपने स्टोर में अप्लाई करते थे। प्लस वो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते थे जो और कोई नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, उन्होंने अपने दुकान के सामने एक पॉपकॉर्न की और आइसक्रीम की मशीन लगा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लोगों का अट्रैक्शन भी मिल रहा था, और ऐसे ही धीरे धीरे वो स्टोर हिट होने लगी। नाउ इधर फोर्थ लेसन हमें ये सीखना है कि लर्न, एक्सपेरिमेंट एंड फोकस टू विन। नेगेटिव पे फोकस करने के बजाय जीतने पे फोकस करो, सीखते रहकर और एक्सपेरिमेंट्स करके। अब कई न्यू एक्सपेरिमेंट्स करके, इवन रूल्स तोड़ के वो अपना स्टोर चलाने लगे। एग्जाम्पल, बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइज लेने का एक रूल ये था कि उन्हें एटलीस्ट 80% सामान बेन फ्रैंकलिन से डायरेक्ट खरीदना पड़ेगा, बट सैम बस 70% तक या कई बार उससे भी कम सामान बेन फ्रैंकलिन से खरीदते थे।
और बाकी बाहर से खरीदते थे ताकि वो चीजें सस्ते में बेच सके कस्टमर्स को। अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो एक की लेसन सिखाएगी आपको वॉलमार्ट की सक्सेस का। देखो होता ये था कि फ्रैंकलिन वाले अंडरवेयर्स सैम को $2.5 की डजन बेचते थे, जिसे सैम कस्टमर्स को $1 में 3 बेचते थे। बट फिर जब सैम को पता चला कि वही सेम अंडरवेयर वो हैरी नाम के सेलर से $2 की डजन खरीद सकते हैं, तो उन्होंने फिर उनसे ही वो लेने लगे और $1 की 3 बेचने के बजाय वो $1 की 4 यूनिट बेचने लगे। अब इससे उनका प्रॉफिट 1 यूनिट पे तो कम हो गया, बट क्योंकि अब ज्यादा लोग उस चीज को खरीदने लगे, बिकॉज वो सेम चीज दूसरी दुकानों में महंगी थी, इसलिए उनका टोटल प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। एग्जाम्पल, अगर समझो वो एक 80 सेंट्स में खरीदी चीज को जो नॉर्मली $1.20 में बिकती है, उसे बस $1 में बेचते थे, तो इससे उनके प्रॉफिट 20 सेंट से कम होते थे 1 यूनिट पे। लेकिन नॉर्मली ऐसा करने से होता ये था कि 3 गुना ज्यादा लोग वही सेम चीज खरीदने लगते, चीजें सस्ती देखकर, जो उनके टोटल प्रॉफिट को बहुत बढ़ा देती थी। इसे बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम वॉल्यूम, और यही रियल एसेंस होता है डिस्काउंटिंग का, जो आज कई बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग अमेज़न सैम वॉल्टन से सीख के कर रही है। अच्छा, ऐसे सब एक्सपेरिमेंट्स और रूल तोड़ना बैन फ्रैंकलिन के हेड्स को जरा भी अच्छा नहीं लगा, बट अगेन वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज सैम ने उस लॉस खा रही स्टोर को एक बहुत प्रॉफिटेबल स्टोर बना दी थी, जो साल के अब $75,000 कमाने के बजाय $250,000 और उससे भी ज्यादा डॉलर्स के सेल करने लगी, जिससे एट द एंड बैन फ्रैंकलिन को भी बहुत प्रॉफिट हो रहा था। देखो यही पावर होता है रिजल्ट्स क्रिएट करने का। इसीलिए 5th लेसन जो आपको सीखना है सैम से वो ये है कि ब्रेक रूल्स बट क्रिएट रिजल्ट्स। देखो सब कुछ एट द एंड रिजल्ट्स पे मैटर करता है, ना कि आपके टाइम या दूसरी चीजों पे। इसीलिए अगर आप हमेशा सैम की तरह रिजल्ट्स क्रिएट करने पे फोकस करोगे तो बहुत बार रूल्स तोड़ने पर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ऐसे ही मेहनत एक्सपेरिमेंट्स करते करते वो स्टोर पूरे 6 स्टेट रीजन की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल स्टोर बन गई, जैसा सैम वॉल्टन ने सपना देखा था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से। हुआ ये कि जब उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था बैन की शॉप लेते टाइम, तब उसमें उन्होंने कोई ऐसा टर्म्स नहीं लिखाया था कि वो अपने लीज पीरियड को 5 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हैं या शॉप खरीद भी सकते हैं आगे। अब ऐसा ना करने की वजह से हुआ ये कि जिसकी दुकान थी उस आदमी ने लालच से वापस दुकान सैम को देने के बजाय खुद अपने पास रख ली, क्योंकि सच वो दुकान बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। मतलब सैम की पूरी मेहनत ताकत जो सालों साल उन्होंने लगाई थी वो सब मिट्टी में मिल गई। सैम बोलते हैं ये उनकी लाइफ का सबसे लो पॉइंट था। अब इसके बाद सैम ने कैसे क्या क्या किया ये सब बताने के लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत सी बातें मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं सैम के ऊपर, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेड इन अमेरिका बुक खुद से पढ़ना चाहते हो, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekand.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, शेयर करें इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी बुक समरीज और मेंटर्स की बातें सीखने अच्छी लगती है तो, और हाँ, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, वरना आप ऐसे वीडियोस मिस कर दोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।